अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो लोग 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखते हैं वो इस वीडियो क्लिप को आखिर तक ज़रूर देखें। आजकल ख़ास तौर से एक रवाज चल चुका है कि जब 12 तारीख़ आती है रबीउल अव्वल की तो इस दिन का रोज़ा बड़े अहतिमाम के साथ में रखा जाता है और इस रोज़े को बड़ी फ़जीलत वाला रोज़ा समझा जाता है। और इस रोज़े को रखने वाले लोग ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तारीख़ को गोया कि पैदा हुए थे, तो इस दिन का रोज़ा रखना बड़ी फ़जीलत वाला रोज़ा है, इसका बड़ा सवाब मिलने वाला है। तो आप यकीन जानें कि 12 तारीख़ का जो रोज़ा रखा जाता है या इसको बड़ी फ़जीलत वाला समझा जाता है या इस पर कोई बड़ा सवाब मिलना है, इस तरह की सोच अपने अंदर पैदा की जाती है। इस तरह का सबूत अहादीस से हमें नहीं मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तारीख़ में पैदा हुए, अव्वल तो इसी में इख्तिलाफ़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 8 तारीख़ में पैदा हुए, कुछ कहते हैं 9 तारीख़ में पैदा हुए, कुछ कहते हैं 12 तारीख़ में पैदा हुए। मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ का जो रोज़ा है ये कोई फ़जीलत वाला रोज़ा नहीं है। आम नफली रोज़ों की तरह अगर आप इस तारीख़ में रोज़ा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, यानी इसको नफली रोज़ा समझ करके जैसे आम दिनों में रोज़ा रखा जाता है आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इसको सुन्नत समझना या इसको कोई बड़ी फ़जीलत वाला रोज़ा समझना या इसको लाजिम और ज़रूरी समझना या ये समझना कि इस रोज़े के रखने पर हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो अहादीस में नहीं मिलती हैं। हाँ, अलबत्ता अहादीस में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमेरात का दिन का और इसी तरीके से पीर के दिन का रोज़ा रखा करते थे। तो जब सहाबा इकराम ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह आप इन 2 दिनों का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमेरात में और पीर में बंदे के नामा आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, तो इसलिए मैं इन 2 दिनों में रोज़ा रखता हूँ। तो पीर के दिन और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखना ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों रोज़ों को रखा करते थे। तो आप ये दो रोज़े जो है आप रखना शुरू करें और इनकी फ़जीलत भी है और ये सुन्नत भी है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जो रोज़ा है इसको आम नफली रोज़ों की तरह आप रखना चाहे रख सकते हैं, इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। लेकिन इसको कोई बड़ी फ़जीलत वाला समझना या इसको लाजिम ज़रूरी समझना या इसका कोई बड़ा मकाम बड़ा दर्जा समझना या ये सोचना कि हुजूर इस दिन पैदा हुए थे तो इस दिन रोज़ा रखने से हमें बड़ा सवाब मिलेगा, तो देखिए ऐसी कोई फ़जीलत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पीर के दिन का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि पीर के दिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया और पीर ही के दिन मुझे नबूवत मिली और पीर ही के दिन जो है कुरान करीम को नाजिल किया गया। इस तरह की हदीस मिलती है। तो वो दिन पीर का है। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखते ही थे, जुमेरात का रोज़ा रखते थे। अब अगर इत्तिफाक से 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ पीर के दिन में बैठ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर पीर के दिन के तो रोज़े की फ़जीलत है, तो वो 12 तारीख़ का 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ की फ़जीलत नहीं है, वो पीर के दिन की फ़जीलत है कि हुजूर ने फरमाया कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। लेकिन इसके अलावा अहादीस में है कि हुजूर ने फरमाया कि पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदे के नामा आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, तो इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो पीर के दिन की फ़जीलत है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ की जो है कोई फ़जीलत नहीं है। अवलन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ जो पैदाइश की तारीख़ है उसमें इख्तिलाफ़ है, दिन में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। दिन में सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर ही के दिन पैदा हुए थे, लेकिन तारीख़ कौन सी थी इस तारीख़ में जो है इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं 8 तारीख़ में पैदा हुए, बाज़ कहते हैं 9 तारीख़ में पैदा हुए, बाज़ कहते हैं कि 12 तारीख़ में पैदा हुए और इसके अलावा भी अक़वाल मिलते हैं। तो पीर के दिन रोज़े का अहतिमाम करें आप, जुमेरात के दिन का करें, ये सुन्नत है। लेकिन 12 तारीख़ के रोज़े को फ़जीलत वाला समझ करके रखना ये दुरुस्त नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुँचे और जो इस तरह का अक़ीदा रखते हैं 12 तारीख़ की रोज़े के सिलसिले में वो अपने इस अक़ीदे को दुरुस्त कर सके और अपने ज़हन को ठीक कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।